चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर और आपको बता दें दादरी से कांग्रेस प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक व्यापारी ने उन पर आरोप लगाए हैं। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का कथित ऑडियो वायरल हुआ है। कथित वायरल ऑडियो में वोटों की खरीद फरोख्त का जिक्र भी हुआ है। व्यापारी के साथ मारपीट और धमकाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। व्यापारी ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दे दी है। व्यापार मंडल ने भी घटना को लेकर रोष जाहिर किया है। दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान पर गंभीर आरोप और एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। व्यापारी के साथ मारपीट और धमकाने का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। व्यापारी ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है और व्यापार मंडल ने भी इस घटना को लेकर रोष जाहिर किया है। दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी मनीषा सांगवान, कांग्रेस की प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का कथित ऑडियो भी इनका वायरल हो रहा है। तो फिरौती मांगने के आरोप कांग्रेस की प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान पर लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुनील जांगड़ा है। मैं कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान की मदद कर रहा था इलेक्शन में। मेरा फर्नीचर का शोरूम है जी, भवानी फर्नीचर हाउस के नाम से, पुराना जज्जर रोड पे। तो उसने मेरे से मदद मांगी जी इलेक्शन की, मैंने उसकी मदद की। उसके बाद मैं जब उससे मिलने गया, उसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाई, भाई आपने मेरी मदद नहीं करी, आपने ये किया वो किया। ठीक है जी, मैंने उसकी मदद करी। मैंने उसको बोला भाई मैंने आपके लिए इतने दिन दुकान बंद करी, 15-20 दिन, आप मेरे को ये सिला दे रहे हो। उसने मेरे को ये कहा जी आपने मेरी कोई मदद नहीं करी, मेरे से पूछ के दुकान बंद करी थी, मैंने कहा था आपको, ये ब्लेम लगाए। फिर मैंने उसको मामला सुलझाने की कोशिश करी तो उसने मेरे ऊपर 10 लाख का ब्लेम लगा दिया। 10 लाख का ब्लेम, मैंने कहा जी किससे दिए, कब दिए, ये तो बताओ। उसके पास कोई जवाब नहीं था ऐसा। उसके बाद उसने कल कुछ गुंडों को, 10-12 गुंडों को, जो फर्नीचर का सामान देखने के लिए आए थे, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, अंदर ले जाके मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और मेरे को कहा जल्द हाँ भर, मेरे को पैसे देने लिए थे, अपने पैसे देने पड़ेंगे। मगर जिन्होंने झूठी आना भर से कुछ भी कर लो, ये मैटर था जी। हमारे व्यापारी नेता श्री सुनील जांगड़ा के साथ जो घटना घटी है उसकी दादरी नगर व्यापार मंडल व कोर कमेटी व्यापार मंडल घोर निंदा करता है और इस प्रकार की घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो। मामला तो कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ये भाई सुनील जांगड़ा उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसका कार्यकर्ता के रूप में उसने काम किया और हार जीत तो होती रहती है। ऐसा लगता है कि मनीषा सांगवान हारने के बाद में वो बौखला गई है और ऐसी कई घटनाएं सुनने में आई है कि भी वो इस प्रकार के कार्य कर रही है और अपने असामाजिक तत्व जिन्होंने दादरी में यह घटना घटित की है, हम इसकी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे, नहीं तो दादरी नगर व्यापार मंडल व कोर कमेटी व्यापार मंडल। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी। तो आपका 1 महीना पूरा हो गया जी। किस चीज का जी? जो आप लेके गए थे पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है जी, ना मैंने कोई पैसे लिए किसी से। देखो जी सुनील जी, इस तरह की बात मत करो ना जी ना, मेरे पास तो आप झूठ बोल के ले गए, मेरे पीठ पीछे ले गए जी। मैंने कुछ भी कराया उसे, मैंने वोट दिए, दुआए हैं, खूब दुआए हैं, कोई नहीं दिलवाए। नहीं देखो आपकी लिस्ट भी झूठी थी। कोई बात को नहीं जी, मैं भी झूठा, मेरी लिस्ट भी झूठी जी। ना बड़ी गलत दो। मेरी पीठ, जब मैंने मना किया था तो पीठ पीछे क्यों लेकर गए? मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए जी, ना मैं आपसे पैसे लेकर आया हूँ। नहीं, आप 10 लाख लेके, अरे कमाल कर दिया। मैंने नहीं लिए जी कुछ भी पैसे। भाई साहब देखो ऐसे झूठ मत बोलो। कोई बात को नहीं जी, मेरा कमाल कर रहे हो। कोई बात नहीं, पीछा छोड़ो। मैं तो हाँ। पहली बार फोन कर रही हूँ 1 महीने बाद। कोई बात को नहीं जी, 1-1.5 महीना हो गया मेरे फोन। ना शर्म आनी चाहिए, दुखी तो करनी चाहिए। 10 लाख लेके जा रहे हो, कोई बात को नहीं, शर्म आनी चाहिए भाई। मैंने कुछ नहीं लिया जी आपसे। झूठ मत बोलो। कोई बात को नहीं जी, मैं झूठा हूँ। ठीक है जी। तो अभी क्यों बोले मैंने वोट दिलवा रखी है? तो मैं तो वोट तो दुआई मैंने तो करी है। हाँ, क्या मेहनत की है हाँ। बताओ।
बताओ कहाँ कहाँ दिलवाई है, कोई बताओ। बात कोरी जी, बोलो, मन कुछ झूठी नहीं, निकली, कोई बात कोरी जी, मैं भी झूठा, मेरी लिस्ट भी झूठी, बिल्कुल झूठी। कोई बात कोरी। मुझे नहीं पता, मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए अपने। मेरे पास पैसे नहीं है जी, हैं कोनी जी, और कोनी और वापस देने पड़ेंगे, नहीं ठीक है जी, मेरे पास कोई ना। पैसे यूं ना, कोई लूट ना, ये लूट नहीं मच रही। ना मैंने कोई पैसे लिए तुम्हारी जी इतनी आपसे, बेशर्मी ना कैसे कोई करता मैंने है? मतलब झूठ जी। में, अरे मैंने खुद पकड़ा है, खुद झूठ बोल के पैसे लेके गए दफ्तर से। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए जी। तो उस दिन क्यों कह रहे थे मैं लौटा दूंगा? मैंने कब कही थी? मेरे दफ्तर में आके जी मुझे 1 महीने का टाइम दो। मैंने कुछ नहीं कहा जी। भाई इतनी कोई, तुम्हें तो इंसानियत ही नहीं है तुम्हारे कोई में। बात कोनी जी, मेरे पास इंसानियत है ही नहीं। कमाल है भाई, 10 लाख के ऊपर एक आदमी ने अपना जमीर बेच दिया। कोई बात शर्म कोनी आनी जी, चाहिए। कोई बात कोई बात नहीं, कर देगा वापस, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल देगा। मेरे पास नहीं है जी पैसे। ना ये बिल्कुल देगा। किस चीज हमारे के पैसे देंगे? ये किस चीज के देंगे? किस चीज क्यों लेके गया था हमारे मैंने दफ्तर कोई से? लिए नहीं किसी से, क्यों किससे नहीं लिए? लिए? झूठ बोलते, झूठ मत बोल, मैंने नहीं लिए जी किसी से पैसे। झूठ मत बोलो। ज्यादा जानकारी देने के लिए चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि हरियाणा न्यूज इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है किस तरह से पैसे जो हैं व्यापारी से मांगे जा रहे हैं, और कुछ चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला है। चुनाव में वोट दिलवाने को लेकर कहीं ना कहीं पैसे जो दिए गए थे, और क्या जानकारी इससे जुड़ी आपके पास? जी देखिए, चरखी दादरी में सुनील जांगड़ा है जिसका भवानी फर्नीचर हाउस है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो 2024 में हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, यहाँ चरखी दादरी विधानसभा से मनीषा सांगवान प्रत्याशी थी और वो उसके साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उनके लिए काम भी किया। लेकिन जब वो हार गई तब उनके पास वो मिलने गया तो उनसे 10 लाख रुपए की मांग की कि आपने वोट नहीं दिलवाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो 10 लाख रुपए के नाम, वोटों के नाम लेकर मुझसे गुंडे भेजकर फिरौती मांगी जा रही है और वहां पर 10-12 लोग कल पहुंचते हैं और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद वो जब उसकी पत्नी और बेटा वहां पहुंचे तो शोर सुनकर वो आरोपी वहां से फरार हो गए। उसके बाद यहाँ व्यापार मंडल के कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि हमारे पास एक शिकायत आई है इस तरह व्यापारी की, जो सुनील जांगड़ा है, और पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो मनीषा सांगवान है, कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही, इनकी तरफ से कोई बयान आया है इस पर? नहीं, अभी तक कोई मनीषा सांगवान की ओर से कोई बयान अभी तक तो नहीं आ पाया है। फोन भी उनसे नहीं मिल पा रहा है जी। अच्छा, ये जो व्यापारी हैं, ये इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर मदद करने की कोशिश की थी चुनाव के दौरान? देखो, जो रिकॉर्डिंग के अनुसार बोला जा रहा है कि आपने लिए, और वो बोल रहे हैं कि मैंने वोट दिलवाई। इससे तो वो, लेकिन वो खुद मना कर रहे हैं कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मैंने वोट दिलवाई है, मैं कार्यकर्ता था जी। तो अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? और व्यापारी से जिस तरह से मारपीट हुई है, तो अभी क्या किसी तरह का डर भी व्यापारी को सता रहा है? क्योंकि मारपीट हुई है, पूरा उसका तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। जी देखिए, ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में दाखिल हो गई। उसके बाद उन्होंने फुटेज में केवल जो शोरूम की फुटेज थी, वो केवल वहां जो उनका शोरूम का आगे वाला हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है, धक्का मारते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी की तरफ से क्या मांग हो रही है अब इस मामले पर? व्यापारियों ने यहाँ एक मीटिंग भी की, वहीं भवानी फर्नीचर हाउस में ही। व्यापार मंडल के कोर कमेटी के अध्यक्ष वहाँ थे, काठ मंडी के अध्यक्ष, यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार भी वहीं थे और अन्य व्यापारी भी वो बैठे हुए थे। उन्होंने मीटिंग में निर्णय लिया है कि पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ और ऐसी धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो व्यापार मंडल एक बड़ी कोर कमेटी की बैठक बुलाएगा और उसमें कड़ा निर्णय लिया जाएगा। अगर फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। सुरेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि ये स्पष्ट हो गया है कि मनीषा सांगवान द्वारा ही गुंडे भेजे गए थे, जिन्होंने धमकाया है या मारपीट करने की भी कोशिश की है?
जी देखिए, ऐसा फुटेज में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने किसी का नाम लिया हो, लेकिन व्यापारी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। व्यापारी की तरफ से आरोप लगाया है कि मनीषा सांगवान ने गुंडे बेचे हैं। चलिए सुरेंद्र, शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है और एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हरियाणा न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये मनीषा सांगवान और व्यापारी के बीच का ऑडियो जो है बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस मामले पर कितनी जल्दी कोई एक्शन ले पाती है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए